बयान किया जाता है कि किसी शख्स ने एक गुलाम खरीदा था, तो इस गुलाम ने अपने आका से 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये रखी कि जब नमाज का वक्त आए तो आप मुझे ना रोकेंगे। दूसरी ये रखी कि आप मुझसे सिर्फ दिन में खिदमत ले सकेंगे, मगर रात को मुझ पर ये पाबंदी ना होगी। फिर तीसरी शर्त ये रखी कि मेरे रहने के लिए कोई ऐसा कमरा इनायत फरमाएंगे जो मेरा पसंदीदा हो और दूसरे शख्स को इसमें आने की इजाज़त ना होगी। चुनंचे आका ने गुलाम की तीनों शर्तें मंजूर करने और गुलाम को हुक्म दिया कि जाओ जाकर महल में अपनी पसंद का कमरा देख लो, जिसमें हर कमरा एक से एक बेहतर साजो सामान के साथ आरास्ता था। बस गुलाम ने तमाम कमरों को देखभाल कर अपने लिए एक वीरान कमरे का इंतखाब किया। इस पर आका ने दरियाफ्त किया कि आखिर तुमने ये वीरान कमरा क्यों पसंद किया? कमरे तो और भी बहुत सारे हैं। अपने आका की ये बात सुनकर गुलाम ने जवाब दिया कि मेरे आका, शायद आपको मालूम नहीं कि वीरान जगह अल्लाह ताला के जिक्र से आबाद हो जाती है। इसके बाद इस गुलाम ने उसी वीरान कमरे में रात को रहना शुरू कर दिया और ये बात पहले ही तय की थी कि रात को गुलाम आज़ाद रहेगा। जब गुलाम को अपने पसंदीदा आज़ाद कमरे में रहते हुए कुछ अरसा गुजर गया, तो उसके आका ने एक दिन रात को बज़्म बाब मुनक़िद की और निस्फ़ शब के बाद जब दोस्त अहबाब रुख़सत हो गए, तो मालिक मकान चहलकदमी करता हुआ गुलाम के कमरे की जानिब जा निकला। किया देखता है कि एक नूरानी कंदील ने ऊपर से आकर कमरे की खाली छत को घेर रखा है, और गुलाम सजदे में पड़ा हुआ अपने रब से दुआ और मुनाजात में मसरूफ़ है कि मेरे परवरदिगार, दिन को तूने मेरे आका की खिदमत मेरे ज़िम्मे वाजिब कर दी। अगर ये खिदमत मेरे ज़िम्मे ना होती तो मेरा दिन तेरी इबादत में मशगूल रहता, लिहाजा तो मेरा अज़र कबूल फरमा ले। इसका मालिक तअज्जुब के साथ सुबह सादिक तक इस अजीब मंजर को देखता रहा। चुनांचे सुबह होते ही वो नूरानी कंदील आसमान पर चली गई और छत बंद हो गई। मालिक ने अपनी बीवी से उसका तज़किरा किया और दूसरे रोज़ वो मालिक और उसकी बीवी दोनों इस मंजर को देखने गए, तो इस शब में भी बिल्कुल वही मंजर देखा जो पहली शब में मालिक देख चुका था। सुबह इन दोनों ने गुलाम को बल्ला कर कहा, तो अल्लाह के वास्ते आज़ाद है, ताकि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रात दिन अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रह सके, जिससे तो माजरत करता रहता है। उसी के साथ इसके मालिक और उसकी बीवी ने गुलाम से उसकी इन करामतों का जिक्र किया, जो रात को वो दोनों देख चुके थे। बस अब किया था, जब गुलाम को मालूम हुआ कि उन पर इसका पर्दाफाश हो चुका है, तो उसने उसी वक्त दरबार इलाही में हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तुझसे दुआ की थी कि मेरा राज किसी पर ना खोलियो, मगर अब जबकि मेरा भेद दूसरों पर जाहिर हो गया है, जिसको मैं मख्फी रखना चाहता था, तो मुझको अपने पास बुला ले। चनांचे उसी वक्त इसकी रूह परवाज़ कर गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी मग़फ़िरत फरमाए और इसके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। सबक। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है। देखिए इस आलम फनाफी अल्लाह की दुआ किस तरह हाथों हाथ दर्जा कबूलियत को पहुँच गई। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़या से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।